क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। तो इसमें आपको कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी कोई पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो मैं पहले थोड़ा सा ना आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, मेन कंसेप्ट। तो मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारे पास ये है तो यहाँ पे इसका एक फोकस होता है और यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, जिसको आप 2f जितनी दूरी पे भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है अगर आपने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी दूर रखा है, ये पॉइंट कहलाएगा पोल। अब आपने देखिए ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, बियॉन्ड 2f पे रखा है ना, बियॉन्ड 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा है, ठीक है ना। और सी, तो अगर आपने इससे दूर रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉल, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है ना, पहला कंसेप्ट पार्ट पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की बात। तो दूसरे में मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। अगर आपने किसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया तो क्या होगा, तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं बोलूँ 2f, तो इस केस में जो भी हमारे पास इमेज बनती है वो बनती है इक्वल साइज़ की, ठीक है ना। मतलब जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज होगा, एच आई की वैल्यू एच ओ के इक्वल होगी। और जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चे, रियल बनेगी, ठीक है, रियल। एंड एक और चीज़ होगी इसमें प्रॉपर्टी, वो होगी क्या, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास। अब अगर आपने क्या क्या हो कि आपने अगर इसके इधर की ओर रख दिया हो, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में, तो उस केस में ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इमेज बनेगी कैसी, रियल, और बनेगी इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड वी ई, ठीक है ना, इन्वर्टेड बन जाएगी हमारे पास इमेज, ठीक है ना। एंड लार्ज बनेगी साइज में, ठीक है ना, लार्ज साइज की, या हम इसको बोलते हैं क्या है, एन लार्ज, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। अच्छा, सबसे पहले वाले केस में कैसी बनती है, स्मॉल साइज इमेज बनती है, ठीक है, स्मॉल साइज इमेज। एंड यहाँ पे इक्वल साइज होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इसी कंसेप्ट के बेसिस पे सवाल होना है। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं। तो बोल रहा है इन विच ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको मैंने बताया डिमिनिश्ड कब बनता है, तो डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज की अगर मैं बात करूँ, ये बनता है पहले केस में, ठीक है ना। तो अगर पहले केस में बनेगा तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हमें बस देखना होगा, ठीक है ना, कि कौन से केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज़्यादा दूरी पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरे पास ये फोकल लेंथ इतना है तो 2f की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए इसमें तो हो जाएगी हमारे पास 40, ये हो जाएगा 2f की वैल्यू। इस केस में कितनी हो जाएगी हमारे पास 30, और इस केस में कितनी हो जाएगी हमारे पास 60। तो अब आप चेक करिए किस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 2f से भी बियॉन्ड है, ठीक है ना, 2f से भी बियॉन्ड है। तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 45, वो देखिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लोकेशन से भी क्या है, बियॉन्ड है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर फर्स्ट केस का। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया है इसमें, नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई हमने कर दिया किस तरीके से। नेक्स्ट है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। तो केस टू में अगर आप देखेंगे तो जो इसका 2f है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लोकेशन है वही हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे सेकंड केस यहाँ पे समझा था उसी को बस हमें यूज़ करना है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, एक तो एच आई इजिकल्स टू एच ओ, मतलब जितना इमेज का साइज़ होगा उतना ही ऑब्जेक्ट साइज़ होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट की बात। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड पार्ट की बात। तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या बोल रखा है कि थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्या बोला है इसमें, व्हाट इज़ द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर सी। तो जरा मिरर सी को देखते हैं। तो मिरर सी के लिए अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ तो 30 है और 2f कितना है 60, ओके। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हम वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है ना आई गेस वो फोकल लेंथ के भी अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बार को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दे रखा है उन्होंने। यू की वैल्यू दे रखी है, थर्ड पार्ट को समझते हैं ना। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने -20 सेंटीमीटर, एंड एफ की वैल्यू दे रखी है -30, ठीक है, ये हमको दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो कुछ ऐसा सा हो गया है लाइक दिस। ये यहाँ पे मैं f लिखता हूँ, यहाँ पे ये हो गया f, यहाँ पे हो गया मेरे पास कितना 2f, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इस केस में जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है वो बनती है हमारे पास वर्चुअल बनती है, ठीक है ना। और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है।
और कैसी बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब हम देखते हैं और क्या क्या पूछा इन्होंने। इन्होंने बोला है नेचर साइज इमेज, तो नेचर तो हो गया आपके पास वैसा सा बनेगा, मैंने हम अभी जो बताया आपको वर्चुअल। एंड नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, हाँ नेक्स्ट बोला है क्या, साइज, साइज एनलार्ज रहेगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे बनेगा वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ प्रॉपर रे डायग्राम से। तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि लाइट रे आपको एक पैरेलल ड्रॉ करनी होती है और उसको हमेशा कहाँ से पास कराना होता है, फोकस से, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, हमें एक पोल पे इंसिडेंट करानी होती है, फिर हमें उसको ऐसे करके यूँ पास कराना होता है, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना होता है, बैक ट्रेस करना होता है, और इसको भी क्या करना है, बैक ट्रेस करना होता है। तो अपने आप ही जो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा वो क्या होगा बच्चे हमारे पास, वो होगा इमेज, ठीक है ना। और इमेज जो है आप देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर बनी है, कहाँ पे बनी है बच्चे, बिहाइंड द मिरर, ये ध्यान से समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो रे डायग्राम में सारी चीज़ें इंडिकेट कर देना होगा हमको, है ना। तो ये हो गया, तो हो गया हमारे पास ये वाले पार्ट्स। अब हम देख लेते हैं और पार्ट को क्या दे रखा है, तो और पार्ट को देखते हैं। तो अब हम करेंगे और पार्ट को, तो देखिए और पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने। और पार्ट में बोला हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर से, एंड फोकल लेंथ उसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उन्होंने खुद ही बोल दिया है कनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना हो जा रहा है, -12 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18 सेंटीमीटर। वट अबाउट द वैल्यू ऑफ वी, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना होगा, हमें लिखना होगा मिरर फॉर्मूला। तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, तो 1/v की अगर मैं बात करूँगा तो ओके, तो ये मुझे आई गेस निकालना है, इसको रहने देते हैं। प्लस ऑफ -18 लिखूँगा एंड देन यहाँ पे कितना लिख दूँगा, -12, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/v -1/12, ओके, देन माइनस ऑफ -1/18। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मिलेगा मेरे को -1/12 प्लस 1/18, एंड यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी -36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कहाँ से आएगी, फ्रॉम पोल, ओके। तो ये हो गया हमारे पास पूरा सवाल। कभी कभार मैग्नीफिकेशन भी पूछा जा सकता है, तो मिरर का फॉर्मूला तो पता है मैग्नीफिकेशन के केस में ये होता है, तो माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं -36 अपॉन -18, तो आप देख सकते हैं -2 आ गया। दैट मीन्स इमेज जो भी होगी वो कैसी बननी है, वो बननी है आपके पास इन्वर्टेड एंड रियल बन रही होगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।